बच्चों, पिछली कक्षा में हम लोगों ने पढ़ा था कि किस प्रकार हरिहर काका ने अपनी परेशानियों के कारण कथाकार से बातें करना बंद कर दिया था और एकदम मौन हो गए थे, तथा उनके गांव की ठाकुर बाड़ी के बारे में पढ़ा कि गांव में उनकी ठाकुर बाड़ी कैसी थी और उसका संचालन किस प्रकार होता था। तो बच्चों, आइए अब हम आगे देखते हैं कि किस प्रकार गांव में स्थित ठाकुर बाड़ी में लोग ठाकुर बाड़ी में की स्थापना कैसे हुई और कैसे वहाँ पूजा पाठ किए और हरिहर काका के दुख एवं कष्ट के कारण क्या था। ठाकुर बाड़ी का काम लोगों के अंदर ठाकुर बाड़ी के प्रति भक्त की भावना पैदा करना था तथा धर्म से विमुख हो रहे लोगों को रास्ते पे लाना। ठाकुर बाड़ी का काम क्या था कि ठाकुर बाड़ी के लोगों के अंदर ठाकुर बाड़ी के प्रति लोगों में भक्ति की भावना पैदा करना, और जो धर्म किसके तरफ से विमुख हो रहा है, जिनका मन धार्मिक कार्य में नहीं लग रहा है धर्म के प्रति, तो उनके मन में धार्मिक भावनाओं को डालना। ठाकुर बाड़ी में भजन कीर्तन की आवाज बराबर गूंजती रहती है। गांव जब भी बाढ़ या सूखे की चपेट में आता है, ठाकुर बाड़ी के अहाते में तंबू लग जाता है। लोग और ठाकुर बाड़ी के साधु संत अखंड हरि कीर्तन शुरू कर देते हैं। इसके अतिरिक्त गांव में किसी भी पर्व त्योहार की शुरुआत ठाकुर बाड़ी से ही होती है। तो गांव में जो ठाकुर बाड़ी थी, साधु संत किसी भी कोई भी परेशानी कुछ आए, गांव में बाढ़ आए, सूखा आए, कोई भी परेशानी गांव में, विपत्ति गांव वालों को हो, महामारी आए, कुछ आए, तो गांव के जो साधु संत हरि कीर्तन भजन ठाकुर बाड़ी में करने लगते हैं। इसके अतिरिक्त गांव में किसी भी पर्व त्योहार पर सबसे पहले ठाकुर बाड़ी से ही पूजा पाठ की शुरुआत होती थी। होली में सबसे पहले गुलाल ठाकुर बाड़ी को ही चढ़ाया जाता है। दिवाली का पहला दीप ठाकुर बाड़ी में ही जलता है। जन्म, शादी और जनेऊ के अवसर पर अन्न वस्त्र की पहली भेंट ठाकुर बाड़ी के नाम की जाती है। ठाकुर बाड़ी के ब्राह्मण साधु व्रत कथाओं के दिन घर घर घूम घूम कर कथा वाचन करते हैं। लोगों के खलिहान में जब फसल की दवनी होकर अनाज की ढेरी तैयार हो जाती है, तब ठाकुर जी के नाम अगौम निकाल कर ही लोग अनाज अपने घर ले जाते हैं। तो ठाकुर बाड़ी में घर गांव में कोई भी शुभ कार्य होता है, कोई भी त्योहार मनता है, तो सबसे पहले गुलाल चढ़ाया जाता है ठाकुर बाड़ी में। सबसे पहले दीपक दिवाली में जलता है। लोगों के बच्चों की शादियां, जनेऊ, मुंडन, जो भी धार्मिक संस्कार, परिवार से संबंधित जो भी कार्यक्रम होते थे, उसमें सबसे पहले ठाकुर बाड़ी को अन्न और वस्त्र का भेंट चढ़ाया जाता था, क्योंकि लोगों के मन में ठाकुर बाड़ी के प्रति अत्यंत गहरी श्रद्धा थी। और ठाकुर बाड़ी के जो साधु संत कोई तीज त्योहार पूजा व्रत पड़ता, तो बस घर घर घूम कर के उसके पूजा संत लोग साधु लोग ठाकुर बाड़ी के घूम घूम कर कथा करते और उन लोगों से ठाकुर बाड़ी के दान दक्षिणा लेते। और लोगों के जब खेत में फसल तैयार होती, तो सबसे पहले फसल का कुछ हिस्सा अपने लिए निकलवा कर ही लोग अपने घर ले जाते हैं कि ठाकुर बाड़ी में इतना फसल तैयार हो गई, इतने हिस्से पहले जो है ठाकुर बाड़ी के नाम से निकाल दिया जाता था। ठाकुर बाड़ी के साथ अधिकांश लोगों का संबंध बहुत ही घनिष्ठ है, मन और तन दोनों स्तर पर। कृषि कार्य से अपना बचा हुआ समय वे ठाकुर बाड़ी में ही बिताते हैं। ठाकुर बाड़ी में साधु संतों का प्रवचन सुन और ठाकुर जी का दर्शन करके अपना यह जीवन सार्थक मानने लगे। उन्हें यह महसूस होता है कि ठाकुर बाड़ी में प्रवेश करते ही वे पवित्र हो जाते हैं। उनके पिछले सारे पाप अपने आप खत्म हो जाते हैं। लोगों के मन में इतना अंधविश्वास है कि ठाकुर बाड़ी में घुसते ही हमारे सारे पाप धुल जाएंगे और सभी काम से, खेत का जो काम करता है, खेत का जो बाहर काम पर जाता है, वो
अपनी कार से, कृषि कार से, अपने कार से जब समय निकालता था तो लोग सीधे ठाकुरबाड़ी में अपना समय बिताने चले जाते थे और ठाकुरबाड़ी के साधु संतों का प्रवचन सुनते थे, जो वो धर्म से संबंधित कथा कहानी सुनाते थे और ठाकुर जी का दर्शन करते थे और अपना जीवन इसी में ही सार्थक मानते थे कि पूजा पाठ, धर्म, भजन, कीर्तन, ये सब सुन के ही हमारा जीवन सार्थक है। और सारे अपने उनके मन में ये आस्था थी कि ठाकुरबाड़ी में जाने से हमारे मन के सभी पाप धुल जाते हैं। परिस्थितिवश इधर हरिहर काका ने ठाकुरबाड़ी में आना जाना बंद कर दिया। पहले वह अक्सर ही ठाकुरबाड़ी में जाते थे। मन बहलाने के लिए कभी कभी मैं भी ठाकुरबाड़ी में जाता हूँ, लेकिन वहां के साधु संत मुझे फूटी आंखों नहीं सुहाते। लेखक बताते हैं कि परिस्थितिवश इधर हरिहर काका जो है ठाकुरबाड़ी जाना बंद कर दिए। पहले जो है हरिहर काका अक्सर ठाकुरबाड़ी जाया करते थे, परंतु इधर बीच नहीं जाते। और लेखक बोलते हैं कि मन महलाने के लिए मैं भी ठाकुरबाड़ी में जाता हूँ, लेकिन जो वहाँ के साधु संत हैं वो मुझे अच्छे नहीं लगते, उनके व्यवहार मुझे पसंद नहीं आते। काम धाम करने में उनकी कोई रुचि नहीं। ठाकुर जी को भोग लगाने के नाम पर दोनों जून हलवा पूड़ी खाते हैं और आराम से पड़े रहते हैं। उन्हें अगर कुछ आता है तो सिर्फ बात बनाना आता है। वो लोग साधु संत क्या है कि ठाकुर जी को भोग लगाने के नाम पर हलवा पूड़ी ये सब चढ़ाते हैं और उसी का भोजन करते हैं, खुद अपने खाते हैं और काम के नाम पर कुछ नहीं करते। और अगर कुछ आता है तो उनको बस तरह तरह की बातें बनाना, यही बात करना आता है, ये लेखक का कहना है। हरिहर काका 4 भाई हैं। देखिए, अब हरिहर काका के बारे में बता रहा है, उनके परिवार के बारे में, कि हरिहर काका 4 भाई हैं। सबकी शादी हो चुकी है। हरिहर काका के अलावा सबके बाल बच्चे हैं। बड़े और छोटे भाई के लड़के काफी सयाने हो गए हैं। 2 की शादियां हो गई हैं। उनमें से एक पढ़ लिख कर शहर के किसी दफ्तर में क्लर्की करने लगा है। लेकिन हरिहर काका की अपनी देह से कोई औलाद नहीं। भाइयों में हरिहर काका का नंबर दूसरा है। औलाद के लिए उन्होंने 2 शादियां की, लंबे समय तक प्रतीक्षारत रहे, लेकिन बिना बच्चा जने उनकी दोनों पत्नियां स्वर्ग सिधार गईं। लोगों ने तीसरी शादी करने की सलाह दी, लेकिन अपनी गिरती हुई उम्र और धार्मिक संस्कारों की वजह से हरिहर काका ने इनकार कर दिया। वह इत्मीनान और प्रेम से अपने भाइयों के परिवार के साथ रहने लगे। हरिहर काका के बारे में बता रहा है कि उनके 4 भाई हैं और सबकी शादी हो चुकी है। हरिहर काका के अलावा सबके पूरे परिवार हैं, बाल बच्चे सब कुछ हैं। बड़े और छोटे भाई के जो बच्चे काफ़ी बड़े हैं, उनकी शादियां भी हो गई हैं। उनमें से एक जो है पढ़ लिख कर किसी दफ्तर में कमाने भी लगा है, क्लर्क है। लेकिन हरिहर काका की अपनी देह से उनकी अपनी कोई औलाद नहीं थी। और उन्होंने हरिहर काका ने शादी की, पहली पत्नी से नहीं, वो दूसरी शादी की, तो भी दोनों पत्नियां उनकी स्वर्ग सिधार गईं। उनको कोई बच्चे नहीं हुए। वो अपना जीवन जो है धार्मिक संस्कारों में और अपने भाइयों के परिवार में जो है अपना जीवन व्यतीत करने लगे कि हम अपने अपने प्रेम से अपने भाइयों के साथ ही परिवार में रहूँगा, ये सोच के भाइयों के साथ ही हरिहर काका जो है शादी से इनकार कर दिए और अपने भाइयों के साथ प्रेम से रहने लगे। हरिहर काका के परिवार के पास है। प्रत्येक भाई के हिस्से में 15 बीघे पड़ेंगे। कृषि कार्य पर ये लोग निर्भर हैं, शायद इसीलिए अब तक संयुक्त परिवार के रूप में ही रहते आ रहे हैं। हरिहर काका के परिवार में कुल 60 बीघे जमीन है और प्रत्येक भाई के हिस्से में अगर बांटी जाए तो 15-15 बीघे मिलेगी। और ये पूरी तरह से कृषि पर आधारित परिवार है, कृषि पर ही निर्भर है। इसलिए शायद इस परिवार में अभी तक जो है संयुक्त रूप से संयुक्त परिवार के रूप में इन लोग रहते हैं, क्योंकि सभी लोग कृषि पर निर्भर हैं।
हरिहर काका के तीनों भाइयों ने अपनी पत्नियों को यह सीख दी थी कि हरिहर काका की अच्छी तरह सेवा करें, समय पर उन्हें नाश्ता खाना दें, किसी बात की तकलीफ ना होने दें। कुछ दिनों तक वे हरिहर काका की खोज खबर लेती रहीं। फिर उन्हें कौन पूछने वाला। ठहर चौका लगाकर पंखा झलते हुए अपने मर्दों को अच्छे अच्छे व्यंजन खिलाती। हरिहर काका के आगे तो बची खुची चीजें लाती। कभी कभी तो हरिहर काका को रूखा सूखा खाकर ही संतोष करना पड़ा। तीनों भाइयों ने अपनी अपनी पत्नियों से कह दिया था कि हरिहर काका का ख्याल रखें, उनको खाने पीने का ध्यान रखेंगी, उन्हें किसी बात की तकलीफ नहीं होनी चाहिए। लेकिन उनकी पत्नियों ने कुछ दिन इस उनका ख्याल रखा, इनकी बातें सुनी और फिर उनको कौन पूछने वाला, लोग अपने परिवार अपने पति का ध्यान रखने लगे और उनको जो भी आता सामने बचा कुचा खिला देते हैं, रूखी सूखी ताजी बासी कुछ भी दे देते और हरिहर काका को उसी भोजन को करके संतोष करना पड़ता। अगर कभी हरिहर काका की तबीयत खराब हो जाती तो वह मुसीबत में पड़ जाते। इतने बड़े परिवार के रहते हुए भी उन्हें पानी देने वाला तक नहीं। अगर कभी हरिहर काका बीमार पड़ जाते हैं तो इतना बड़ा परिवार होते हुए भी उनके दुख में कोई शामिल नहीं होता, उनकी सेवा कोई नहीं करता, एक गिलास उनको पानी देने वाला कोई नहीं था। सभी अपने कामों में मशगूल मशगूल मतलब बिजी रहते हैं, व्यस्त। बच्चे या तो पढ़ लिख रहे होते या धमा चौकड़ी मचाते, मर्द खेतों पर गए रहते, औरतें हाल पूछने भी नहीं आती। दालान के कमरे में अकेले पड़े हरिहर काका को स्वयं उठकर अपनी जरूरतें की पूर्ति करनी पड़ती। बच्चे अपने पढ़ाई में व्यस्त थे या खेलते रहते हैं। घर के जो आदमी लोग थे वो खेत में काम पर जाते हैं और औरतें जो हैं घर में अपना रहती, हाल पूछने भी उनका नहीं जाती। दालान में एक कमरे में कोने में हरिहर काका पड़े रहते हैं, स्वयं उठकर अपनी ज़रूरतों को वो पूरा करते हैं। ऐसे वक्त अपनी पत्नियों को याद कर करके हरिहर काका की आंखें भर आती। इस समय जब वो कष्ट में होते तो वो अपनी पत्नी को याद करके उनको तकलीफ होता, उनकी आंखें दुख से भर जाती। भाइयों के परिवार के प्रति मोह भंग की शुरुआत इन्हीं क्षणों में हुई, जब उनको कष्ट को बीमारी हालत में या परेशानी के समय में जब उनकी सेवा कोई नहीं किया तो और अच्छे से खाना नहीं दिया, तो यही सब देख करके उनके मन में क्या हुआ, परिवार के प्रति मोह भंग की शुरुआत हो गई कि मोह जो है उनको, प्रेम जो है परिवार से अपने उनको कम हो गया, मोह भंग की शुरुआत हो गई। और फिर एक दिन तो विस्फोट ही हो गया। उस दिन हरिहर काका की सहन शक्ति जवाब दे गई। उस दिन शहर में क्लर्की करने वाला भतीजे का एक दोस्त गांव आया था। उसी के आगमन के उपरांत में 2-3 तरह की सब्जी, बचके, चटनी, रायता आदि बने थे। उस दिन क्लर्क जो करता था भतीजा, उसका कोई दोस्त गांव घर में आया था। उसके स्वागत में, उसके आने के उपलक्ष्य में तरह तरह की सब्जी, साग और सब कुछ बना हुआ